हेलो दोस्तों, मैं सूरज। आज आप लोगों के लिए कैलकुलेशन का एक क्लास लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग कुछ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने 2 स्टेप्स लिख के रखे हैं और इन स्टेप्स को सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में आते हैं उस पर मैं बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है पहला स्टेप्स के अंतर्गत कि 99 इंटू 99, इसको आप लोग नॉर्मल जैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं करिएगा, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। इसको आसानी से कैसे करना मैं सीधा उस पर बात करूँगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिया 99 इंटू 99, तो इसमें जो सेकेंड वाला 99 है, ये वाला राइट साइड का जो 99 है, इसमें हमेशा एक कम करते हैं हम लोग। तो 99 में एक कम करेंगे तो कितना हो गया 98। राइट सेकेंड वाले 99 में एक कम करके, और जो कम करके आया उसके बाद उसमें 9 बनाना है। 9 बनाना मीन्स आप जैसे ये 9 है, 9 में आप कितना जोड़ोगे कि 9 बन जाए। तो ये तो ऑलरेडी 9 है, तो 9 में 0 जोड़ने से 9 बनता है। जैसे 8 है यहाँ पे सेकेंड वाला डिजिट, 8 में आप कितना जोड़ते हैं तो 9 बनता है। तो 8 में हम लोग 1 जोड़ते हैं तो 9 बनता है। तो ये 9801 इसका रिजल्ट आ गया। 99 इंटू 99 करने से कितना वैल्यू आएगा 9801। ठीक है, और ये सब में लागू होगा क्या, तो चलिए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे बात करें, जैसे यहाँ 999 है सेकेंड वाले में, तो हम लोग सीखें क्या कि सेकेंड वाले में एक कम करके 9 बनाना है, यही रूल है। तो सेकेंड वाला ये 999 है, इसमें एक आप एक कम करते हो तो 99 और ये एक कम करेंगे तो 8, उसके बाद 9 बनाना है। तो 9 में कितना ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। तो 9 में 0 ऐड करने से 9 बनता है, 9 में 0 ऐड करने से 9 बनता है, और 8 में कितना 1 जोड़ने से 9 बनता है। तो 998001 इसका ये रिजल्ट हुआ। इस पे बात करता हूँ। अब ये सी नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी नंबर ऑफ डिजिट इक्वल था, यहाँ 3 डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट था, यहाँ 2 डिजिट था, यहाँ 2 डिजिट था। अभी इस थर्ड वाले में क्या है ना, यहाँ पे 4 डिजिट का 9 है, 4 9 है, और यहाँ पे कितना 3 डिजिट का नंबर है 999 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ईजी है, आप कुछ इसमें विशेष नहीं है। जैसे इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ 9999, ये 4 9 मैंने लिख दिया, इंटू अब इस 3 डिजिट को मैं 4 डिजिट कैसे बना सकता हूँ, एक 0 आगे लगा देते हूँ, तो ये 0 लग गया और ये 3 डिजिट 999 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे भी 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है। अब मैं इसी रूल को वापस से लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करने का रूल क्या बताया, सेकेंड वाले में एक कम करना है, सेकेंड वाले में एक कम करना। तो पहले इसको लिख देते हैं 99, और ये एक कम करेंगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 8। सेकेंड वाले में एक कम करके 9 बनाना है वापस। तो 9 बनाने के लिए अब बताइए, यहाँ पे 0 है, 0 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा। तो 9, 0 + 9 9 होता है, तो इसलिए 9 मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ पे कितना होगा 0, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 में फिर अगेन 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका ये रिजल्ट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे 999 है और यहाँ पे क्या है 99 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 3 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते थे इस तरह से 999 इंटू ये 99 है, तो इसको 099 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट। अब वापस से वही रूल क्या है कि सेकेंड वाले में एक कम करके 9 बनाना है। तो सेकेंड वाला ये है 0 9, एक कम करेंगे तो ये 8 हो गया। अब 9 बनाना है, 9 बनाने के लिए 0 में कितना आप जोड़ोगे तो 9 बनेगा, तो 9, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। तो 9 तो ऑलरेडी 9 है, तो 0 यहाँ लिखना पड़ेगा, और 8 में 1 जोड़ने से 9 बनता, तो यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया 98901, इसका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेम एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 99 है और यहाँ पे 4 9 है, तो इसको पहले सेम फॉर्मेट पे इस फॉर्मेट पे लेके आना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डबल 0 लगा सकते हैं। तो ये देखो 4 4 डिजिट बन गया। ठीक है, अब क्या रूल है, सेकेंड वाले में एक कम करना है। तो सेकेंड वाले में पहले 0 0 एक कम करेंगे तो ये 98 हो गया। अब सेकेंड वाले में एक कम करके 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए यहाँ 0 है, तो 9 बनाने के लिए 9 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ 9 लिखना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी 9 है, तो 9 में 0 ऐड करने से 9 ही होता है, और 8 यहाँ पे, तो 8 में 1 करने पे 9 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप हमको लगता है आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा स्टेप पर बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या है कि 9 को छोड़कर कोई अदर नंबर है। ठीक है, जैसे ये 999 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 375। ठीक है, तो क्या ये प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा, तो जी जरूर ये प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, रूल क्या था, प्रोसेस क्या था कि सेकेंड वाले में एक कम करके 9 बनाना है। तो चलो देखते हैं, सेकेंड वाला ये है, यहाँ पे एक कम करेंगे तो 375 में एक कम करेंगे तो कितना होगा
4 हो गया। अब इसके बाद 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, तो 6, 3 में 6 जोड़ने पे 9 बनता है, 7 में कितना जोड़ने पे 9 बनता है तो 2, 4 में कितना जोड़ने पे 9 बनता है तो 5, तो ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अगेन ये इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, तो सेकेंड वाला ये वाला हो गया, इसमें एक कम करना, तो 7 3 5 8, ठीक है, और इसमें एक जब हम लोग कम कर दें तो ये 8 की जगह पे कितना हो जाएगा 7, एक कम कर दिए। अब उसके बाद 9 बनाना है, तो 7 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, तो 2, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 6, 5 में कितना 4 जोड़ने पे 9 बनता है, और ये 7 में 2 जोड़ने पे 9 बनता है, तो इसका ये रिजल्ट होगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी फास्ट आप कर सकते हो इसको। ऑब्वियसली कैलकुलेटर में टाइप करने पे इतना टाइम चला जाएगा, उतना देर में आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट, तो पहले इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये अब जिसको 4 डिजिट बनाने के लिए 0 3 2 5 ये 4 डिजिट बन गया। अब क्या बोले, सेकंड वाले में एक कम करना है, तो सेकंड वाले में एक कम करेंगे तो 3 2 4 हो गया यहाँ पे, इंटू, अब इसको सॉरी इंटू नहीं, अब इसको 9 बनाना है यहाँ पे, तो 0 में 9 जोड़ने से 9 बनता है, 3 में 6 जोड़ने से 9 बनता है, 2 में 7 जोड़ने से 9 बनता है, और 4 में 5 जोड़ने से 9 बनता है, तो इसका ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो हमको लगता है आप लोगों को ये स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में हम लोगों ने ये क्यों सीखा उस पर मैं बात करूँगा, कैसे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 99 98 बाई 99 इंटू 99। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नॉर्मली यदि बच्चे करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तब जाके कैलकुलेट करेंगे तो फिर आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग ये 2 स्टेप्स अभी जो मैंने सिखाया यदि इसको ध्यान रखें तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, 2 मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहला मेथड क्या है कि यहाँ पे आप जितना भी 9 दिखते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट सब जगह इक्वल है, 2 डिजिट यहाँ 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 सब जगह इक्वल है। तो सॉल्व करने का पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है कि यहाँ पे जितना भी डिजिट रहता है, मतलब जितना भी 9 है उसको यहाँ पे ला के पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो जितना भी नंबर ऑफ 9 है उतना नंबर ऑफ 0 इसके बाद यहाँ पे पुटअप करते हैं। यहाँ पे जो 9 था उसको लाके यहाँ पे पुटअप मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे जो जितना नंबर ऑफ 9 है उसको यहाँ पे नंबर ऑफ 9 के बदले में नंबर ऑफ 0 पुट करते हैं। यहाँ 2 9 है तो 2 0 बैठाएंगे और इसमें माइनस करते हैं ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस। ठीक है, 98 और 99 का डिफरेंस इसमें माइनस कर देते हैं। तो हम लोगों का आंसर आ गया, एक माइनस करने पे कितना हो जाएगा 9899, ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है दूसरा स्टेप नहीं दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका उस पर बात करें। तो रब कर दे रहा हूँ जो इससे भी काफ़ी आसान है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड बहुत इजी, आप थोड़ा सा खाली आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे एक बार दोबारा से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 99 98 बाई 99 इंटू 99। सेकेंड मेथड क्या बोलता है ना कि यहाँ पे जो नंबर जो 99 है ना उसमें आप एक माइनस कर लो, यहाँ पे जो 99 है उसमें एक माइनस कर लो तो कितना हो गया 98, और ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, हमेशा एक प्लस करना है। 98 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो गया 99, ये हो गया। देखिए आंसर, यही आंसर आया था, यहाँ पे भी वही आंसर। दोबारा से एक बार फिर, यहाँ पे जो 99 है उसमें एक माइनस किया तो 98 हो गया, और यहाँ पे जो ऊपर में 98 है ना उस पर एक प्लस कर देते हैं तो 99 हो गया। तो दोनों का आंसर देखिए मैच कर रहा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ करके। ठीक है, ये देखो CHSL के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
अब इसको करना है। तो पहला मेथड क्या बोलता है, पहला मेथड बोलता है कि यहाँ पे जितना भी 9 है उसको लिख दो, 3 ठो ना हो तो 3 ठो मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 999 है तो यहाँ 3 0 लगा देंगे, उसमें से एक माइनस कर दे। एक कहाँ से है, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस करने पे क्या आएगा 998, ठीक है। उसके बाद ये तीनों 9 बन जाएगा। तो ये फाइनली आंसर आ गया। सेकंड मेथड मैंने क्या बोला, सेकंड मेथड बहुत ही आसान है कि इसमें आप एक कम कर लो, इसमें एक कम करेंगे तो 998 और ऊपर वाले में एक जोड़ दो, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 999। तो ये आंसर हो गया, देखिए सेम आंसर है, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, आप लोगों को लग रहा हो कि कहीं नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 9, यहाँ पे 3 9, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चलिए मैं उस तरह का भी क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। चलिए एक बड़ा सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है। और ये 999। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता होगा इस तरह से कि नंबर ऑफ डिजिट यदि अलग अलग हो जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेथड तो पहला मेथड एकदम बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए क्या पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड मैंने जो बताया था। फर्स्ट मेथड क्या है, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ 9 है उसको पहले आप लिख दो, और यहाँ पे जितना नंबर ऑफ 9 है उसके जगह पे नंबर ऑफ 0 पुट करेंगे। तो कितना 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। उसमें से डिफरेंस माइनस करना होता है, ऊपर वाले और नीचे वाले का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 99 और 98 में डिफरेंस हो गया 1 का। तो जब माइनस कर लेंगे 1 तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 9899999, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड भी इसमें अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इबैलेंस है, ठीक है, अनबैलेंस है बोल सकते हैं आप इसको। तो अनबैलेंस रहने पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना भी डिजिट रहता है, जैसे यहाँ 2 डिजिट है ना, सेकंड मेथड क्या बोलता था कि इसमें यहाँ पे जितना नंबर ऑफ डिजिट था उसमें से एक माइनस करना था। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो इसके दूसरे डिजिट में से मतलब लेफ्ट साइड से दूसरा डिजिट में से इसको एक माइनस करेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ का फर्स्ट का 2 डिजिट आप लो और उसमें एक पहले माइनस कर लो। जैसे फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ पे 99 है, उसमें एक माइनस करेगा तो आप कितना बनेगा 98, ठीक है। ये समझ में आया। यहाँ जितना नंबर ऑफ डिजिट रहता है, ठीक है, लेफ्ट साइड से उतना नंबर ऑफ डिजिट में एक माइनस करते हैं, बस ये इतना बात ध्यान रखना। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट में एक माइनस करें तो 98 आ गया। बाकी ये जो 9 बचा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये 4 9 बचा हुआ तो 4 9 को मैंने लिख दिया, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि ऊपर वाले में एक जोड़ दो, 98 है तो 99 कर देंगे इसको। तो अब देखो आंसर सेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर था वही आंसर यहाँ पे भी है। 98 के बाद में कितना 2 2 4 और 2 6 9 है, 2 2 4 और 2 6 9 है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया। चलिए 1-2 क्वेश्चन में और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए जरूरी नहीं कि सभी 9 के फॉर्म में ही हो, डिफरेंस हमेशा एक ही आए, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। मैं क्वेश्चन इस तरह से लिख के दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ 55 आ गया, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन था उसमें 98 था, ठीक है। तो कुछ नहीं, सेम प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड बोलता है जितना 9 है यहाँ पे उसको लिख दो और ये 9 के बदले में 0, ठीक है, माइनस दोनों का डिफरेंस, ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस यहाँ पे माइनस करते हैं। ध्यान रखना, अभी तक डिफरेंस एक आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस कुछ और आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 4 और 4, मतलब इसको माइनस आप करिएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया जो 6 हो गया, और 9 में से 4 गया तो 5, यानी 9856, ये आ गया इसका आंसर, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड यदि इसको अप्लाई करें यहाँ पे, सेकंड मेथड देखिए क्या बोलता है। सेकंड मेथड बोलता है कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, 999 है, यहाँ पे भी 99, तो एक माइनस करो, इसमें से एक माइनस करना है। तो 99 में एक माइनस करेंगे तो 98 हो गया, ठीक है, और इसमें एक जोड़ देना है। तो 55 पे 55 में एक जोड़ेंगे तो 56, ये देखिए डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 9856 9856, देख पा रहे। तो कितना जल्दी देखो आंसर हो पा रहा, तो ये ध्यान रखना।
और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूँ। अब देखिए आप इसको फर्स्ट मेथड से यदि हम लोग पहले करें, फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि यहाँ जितना नंबर ऑफ 9 है उसको लिख लो, यहाँ जितना नंबर ऑफ 9 है उसके बदले उतना 0, ठीक है। उसमें से क्या करना है, डिफरेंस माइनस करना है, ऊपर वाले और नीचे वाले का डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, 53। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 8, और यहाँ पे हो गया आपका 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पे बच गया 9 में से 5 गया तो 4, और ये 9, ठीक है। 9, 8, 9, 4, 7, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखो क्या बोलता है कि यहाँ पे अब देखो नंबर ऑफ डिजिट अनइक्वल हो गया, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। तो मैंने क्या बताया था, यदि अनइक्वल डिजिट रहे तो जितना यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है लेफ्ट साइड से उतना डिजिट में 1 माइनस करेंगे। तो दो डिजिट है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से 2 डिजिट मैंने लिया, 99, और उसमें 1 माइनस कर लो तो 9, 8 हो गया। और ये 9 को एज इट इज़ लिख देंगे, 9, 8, 9 हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ वाले डिजिट में 1 प्लस करते हैं तो 46 है ना, तो 46 की जगह क्या हो जाएगा 47। तो 9, 8, 9, 4, 7। देखिए यहाँ पे भी आंसर आया था 9, 8, 9, 4, 7, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, और अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।